अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का ये खेल श्राद्ध की खीर हलवा पूरी पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इंसान इन दोनों मौकों पर इन चीज़ों को नहीं खा पाता। कभी आपने सोचा है कि जिंदगी क्या है? नहीं ना। बस इस संसार में आए, खाया पिया और आखिर में नहाकर चल दिए। ये काम तो संसार में आया हर जीव जंतु करता है। फिर इंसान में और जानवर में क्या अंतर रह गया? दोस्तों, हम किस बात पर इतराते हैं, किस बात का घमंड करते हैं? एक ना एक दिन इस मानव देह से मुक्ति पाने के लिए मुक्ति धाम में आकर पंच तत्व में विलीन हो जाना है। एक ना एक दिन इस मानव देह से मुक्ति पाने के लिए मुक्ति धाम में आकर पंच तत्व में विलीन हो जाना है। जिसने जन्म लिया उसका जाना निश्चित है। यही जीवन की सच्चाई है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर मुसाफिर किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। जी हाँ, जितनी खूबसूरत ये पंक्तियां हैं, उससे ज़्यादा खूबसूरत वो इंसान है जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। ऐसे ही कई नेक कार्यों में जुटा है शिव मुक्ति धाम। जी हाँ, शिव मुक्ति धाम सेक्टर 14-15 के महासचिव डॉक्टर DL मल्होत्रा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परंपरा को निभाते हुए संस्था के पदाधिकारी, सेवादार अनजान बेसहारा इंसानों के शवों के दाह संस्कार के बाद अस्थियों को प्रवाहित करने हरिद्वार जा रहे हैं। शिव मुक्ति धाम के पदाधिकारियों ने बताया कि सबकी सहमति सहयोग से पहले हम सब अस्थियों को कनखल में मंत्रोच्चारण के साथ प्रवाहित करते हैं, फिर गंगा मैया की गोद में बैठकर स्नान करते हैं और फिर पूरे विधि विधान से हवन यज्ञ करने के बाद माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि ये अस्थियाँ जिस किसी की भी हों, उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। ये नेक कार्य हर वर्ष इसी तरह पूरे विधि विधान से किया जाता है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम इस परंपरा को हमेशा पहले की तरह आगे भी चलाते रहेंगे। PR खोज का मैं धन्यवाद हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। और आपने इतना कीमती समय निकाला है, आज शिव मुक्ति धाम के ऑफिस में आए हो आप, तो इसके लिए पूरी कार्य करने की वजह से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। रोहिला साहब ये और बेसहारा की जो अस्थियाँ जाती हैं हमारे यहाँ, ये एक 2003 से हमने ये स्टार्ट किया था और आज तक हर साल ये इसकी रीति रिवाज हम चलाते आ रहे हैं। हमारी जो शिव मुक्ति धाम की टीम है ये हर साल जाती है। अब की बार ये 100 से भी ज़्यादा थी, 100 से भी ज़्यादा अस्थियाँ थी। ये वो अनजान अस्थियाँ हैं जिनके लोग छोड़ जाते हैं और बेसहारा हैं, और कुछ लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते, तो हम इनको एक साल में पूरी इकट्ठी करते रहते हैं और पूरी इसकी विधि के साथ फिर हम एक तय अपना डेट तारीख फाइनल करते हैं। फाइनल करके फिर इसको हम लेके जाते हैं और वहाँ पर हम जब लेके जाते हैं, ये नहीं है कि हम वहाँ पर जाते ही इनको वैसे ही डाल दिया, वो ऐसे नहीं करते हैं। इसका विधि पूर्वक हम जब यहाँ से लेके जाते हैं, पहले सबसे पहले हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार से कनखल आता है जहाँ पर अस्थियाँ विसर्जन होते हैं। वहाँ पर सब हम पंडित को और उनके जो पांडे वगैरह होते हैं उनसे हम इनकी पूजा पाठ करवा के उनको जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सारे के सारे इनको जल प्रवाह करवाते हैं। और उसके बाद फिर हम नहा धो के जो गरीब लोग हैं, पंडित वगैरह हैं, और उनके जो जिनका नाम भी नहीं हमें पता ही नहीं है, गोत्र का पता नहीं है, जान गोत्र से भी होती हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी धर्म जाति की भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। हम उनको पूरा विधि पूर्वक एक एक अस्थि का जितनी भी हमारे 100 से भी ज़्यादा थी उनको दान दक्षिणा पूजा करके उनको देते। उससे पहले हम एक हवन भी कराते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, ताकि कोई ऐसी अस्थि ना रह जाए अधूरी कि भाई मेरा हवन भी कराया या कुछ भी कराया। हम अपनी तरफ से पूरा जिसमें भी करते हैं। डॉक्टर साहब, ये ऐसे था कि हमारे कहीं अपना कहीं लबार से लाशें आती हैं, कोई लेके नहीं जाता। और नंबर 2 हम पानीपत के और नंबर 2 करनाल से भी
लोग भी कहते हैं कि इनकी जो लोग जाते हैं जैसे हम लोग हैं, हम भी अपने घर में जो बड़ा बुजुर्ग वगैरह की डेथ हो जाती है तो हम उसकी अस्थियाँ वहाँ पर लेके जाते हैं, कोई गंगा लेके जाता है, कोई हरिद्वार, कोई संगम। तो हमारे मन में विचार आया कि हमारी सोसाइटी है और नंबर 2 कुछ गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं है या लाचार हैं, बेसहारा हैं, तो इनकी आत्मा, हमारा हिंदू रीति की आत्मा भटकती रहेगी, तो हम कोई ऐसा लकीर से हट के काम करें ताकि इनकी आत्मा भी शांति हो। और जो भी ये लोग दान दक्षिणा देते हैं पंडितों के लिए, वस्त्र इत्यादि, खाना पीना, वो हम पूरा वैसे ही करते हैं जैसे हम अपने परिवार के किसी बंदे का कर रहे हैं। और यहाँ पर हम और भी हमने सिस्टम बना रखा है, शमशान घाट के अंदर कोई भी लावारिस आता है उसके अंदर हम घी सामग्री, हवन सामग्री और उनका जो सामान है टोटली, मतलब घी तक क्या चंदन की लकड़ियाँ तक का, वो भी हमने सारा फ्री कर रखा है। मतलब वो ये ना सोचे कि हाँ भाई हमारे पास ये चीज़ नहीं है, फिर तो उसको हम ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। भैया में हम जब प्रभावित जब भी हम करते हैं तो हमारा ये लगता है कि हमारे ऊपर ना इतना बोझ कम हो जाता है, बल्कि हम ये सोचते हैं कि भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया। हम अपने आप को तो ऐसा महसूस करते हैं और इतने अंदर से हमको खुशी मिलती है, शायद हमें ज़िंदगी में कोई और भी काम करते हैं ना उसमें नहीं मिलती। सिर्फ गरीबों को खाना तो लोग रोज़ करवाते हैं, पर जो अस्थियाँ और नंबर 2 उनके नामों की जो बेनाम है, हम तो उनकी भी करवाते हैं कि हमें नाम का पता नहीं है, इनकी गोत्र का पता नहीं है, और पांडवों को बोलते हैं बकायदा इनकी पूरी पाठ पूजा करके ही करवाइएगा, तो हम अस्थियाँ इनको करवाते हैं। ये लगातार हमें 18-19 साल हो गए हैं, लगातार हम सुबह निकलते हैं, हमारी टीम में जत्था बना हुआ है, सुबह निकल, खर्चा भी जो सा होता है इसका वो सारे मेंबर अपने पल्ले से करते हैं। शिव मुक्ति धाम की पैसे से 1 रुपया भी हम खर्च नहीं करते। ये हमारी सिस्टम बना हुआ है, हमें इसमें शांति मिलती है। रोहित साहब, आपने एक क्वेश्चन किया था कि आपको एकदम ये मन कैसे, ये आपको शौक कैसे हुआ लवारिस अस्थियों को गंगा जी के जल प्रवाह करने के लिए? हम एक दिन मतलब अचानक ही हमारे यहाँ पर किसी की डेथ हो रही थी और हमारे शमशान घाट के अंदर प्रसाद भी थी, और एक टायर से, उस टाइम हम सस्ता में नहीं थे, एक टायर से डेड बॉडी को जला रहे थे। तो हमने वहाँ के जो आचार्य थे हमसे पूछा कि ये भाई बॉडी किसकी है, तो वो कहने लगे कि ये बॉडी किसकी है, ये लवारिस बॉडी है, तो ये टायर से उसको जला। तो हमारे को उस दिन हमारी टीम में हमारे नरेंद्र मोटानी जी हैं हमारे, और किशन जी के वहाँ पर जो प्रधान जी अक्टूबर सिखाने हैं, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने एक संस्था बनाई, इसको रजिस्टर कराया शिव धाम को लगातार। तो हमने उस दिन संकल्प लिया कि अब की बार ये टायर से नहीं जलेंगी, इनके लिए हमने कुछ ना कुछ करना है। उसी दिन से लेके आज तक हमने टायर जलने दी बकायदा उन हस्तियों को हम बड़ी मान सम्मान के साथ बकायदा अपने उन लोकरों में जैसे पाठ पूजा करते वो भी करवाते हैं, और यहाँ भी पाठ पूजा करवा के उसको पूरे मटकों में डाल के बकायदा वहाँ पर कन में हर जो हमारे मेंबर्स वगैरह हैं उनके हाथों से उनको सही ढंग से पाठों से पूजा पाठ करवा के उनको जल प्रवाह की जाती है ताकि उनको मुक्ति मिल सके। तो ये हमारा संकल्प था, हमारा संकल्प पूरा भी होता है, हमें बड़ी शांति मिलती है, हमें उसमें हमारे को आनंद भी आता है। किसी को 4 पैसे कमाने में आनंद आता है, हमें इसमें बड़ा आनंद आता है। सेवा अपना अपना शौक है। सोनीपत से PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।